बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार सेम आलू की मसालेदार सूखी सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कम मेहनत में और बहुत जल्दी बनने वाली ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, तो आप इसे एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर आधा किलो सेम की भरी ली थी। 4 प्याज को इस तरह से छोटे पीस में कटिंग करना है, क्योंकि हमें मसालेदार सब्ज़ी बनानी है। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, हरी मिर्चें लिए हैं, 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है, और ये देखें दाने वाली फली है, मैंने इसे कटिंग कर लिया है धोकर। और इस तरह की आपको लेनी है, एक कच्ची होती है और एक दाने वाली होती है। तो आपको अगर कच्ची लेनी है तो उसमें इतना टेस्ट नहीं आता, दाने वाली में ज़्यादा टेस्ट आता है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप कोई सी भी सेमी लें, कच्ची लें या दाने वाली। यहाँ पर मैंने मिक्स ले ली है और इसे इस तरह से मैंने कटिंग किया है छोटे पीस में। इसके अलावा मैंने 4 आलूओं को भी छोटे पीस में कटिंग कर लिया है। और मसालों में मैंने वही हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, नमक, बस हम यही लेंगे इसमें मसाले। अब स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी को। यहाँ पे मैंने एक देगची में 1 कप के बराबर ऑयल डाला है। ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ना, तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे ज़ीरा। 1 टेबलस्पून ज़ीरा है ये। और ज़ीरा जब थोड़ा सा कड़कड़ा जाएगा तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। और प्याज जब ब्राउन हो जाएगी ना, तो हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, और साथ ही इसमें डालेंगे मसाले 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून ही इसमें नमक डाला है मैंने। इसके साथ ही मैंने इसमें टमाटर भी ऐड कर दिए हैं और थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है, ताकि टमाटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए मसाले के साथ और गल जाए। फ्लेम को मीडियम पर रखकर हम इसे कवर कर देंगे बस 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद देख लेते हैं। ये देखें टमाटर बिल्कुल घुट गए और मसाला भी भुन गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। यहाँ पे 4 से 5 हरी मिर्चों को मैंने काट लिया था, वो इसमें ऐड कर देंगे, ये तेज़ वाली हरी मिर्चें। इसके बाद हम इसमें आलू डाल देंगे और साथ ही हम डाल देंगे इसमें सेम की फली, क्योंकि मैंने दाने वाली सेम ली है जिसे गलने में टाइम लगेगा, तो आलू के साथ ये भी गल जाएगी। मिक्स करेंगे अच्छी तरह और इसमें हम आधा गिलास पानी डालकर दोबारा से इसको पकने रख देंगे मीडियम फ्लेम पर। और बीच में भी एक बार ज़रूर चेक करना है आपने। तो ये देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब मैं कवर करके इसे रख दूँगी मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए। सेम की फली की सूखी सब्ज़ी के साथ रोटी भी बहुत अच्छी लगती है और ये चावलों के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ जब तक चावल बना लेती हूँ, और एक बार मैंने इसे चेक कर लिया था, तो देखें अभी पानी है इसमें। दोबारा से इसे कवर कर देते हैं और बस 5 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो देखें 5 मिनट के बाद बिल्कुल ये रेडी हो गई है। और देखें पानी भी बिल्कुल इसमें ख़त्म हो गया है, सूख गया है, आलू भी बिल्कुल गल गए और सेमी के जो दाने हैं ना, वो भी बिल्कुल गल गए। ये देखें कितने मज़े की लग रही है ना। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो ये गरम गरम सब्ज़ी रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है और चावलों के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी इसके साथ बना सकते हैं। और मैंने यहाँ पर चावल भी निकाल लिए थे एक प्लेट में, तो मैं इसे चावलों के साथ आपको खाकर बताती हूँ कि कैसी बनी है। बहुत मज़े की सब्ज़ी बनी थी, बिल्कुल परफेक्ट। नमक मिर्च बिल्कुल सही था और ऑयल भी ज़्यादा नहीं था इसमें। अगर आप भी चाहते हैं ना कि आपकी हर चीज़ बहुत परफेक्ट बने और उसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट आए, तो फिर आपको ये करना है कि जब भी आप कुछ बनाएं ना, तो दुरूद शरीफ पढ़ते हुए बनाएं। एक बार आजमा कर ज़रूर देखिएगा। तो ये देखें इसका फ़ाइनल लुक, कितने मज़े की ये सब्ज़ी बनी है। रमज़ान में कुछ भी बनाए ना तो बहुत ही मज़े का बनता है। पता नहीं, ये रमज़ान के महीने का बहुत बड़ा तोहफ़ा होता है हमारे लिए कि इतना मुक़द्दस महीना होता है, तो हम कुछ भी बनाते हैं ना, तो उसमें लाजमी बहुत ज़्यादा टेस्ट आ जाता है। और वैसे भी हर वो चीज़ जो आपने खुलूस से बनाई हो, मोहब्बत से और दुरूद शरीफ पढ़ते हुए बनाई हो ना, तो बहुत मज़े की बनती है। तो देखिए मैंने यहाँ चावल भी निकाल लिए एक प्लेट में और मैं आपको खाकर बताती हूँ कि कैसी बनी है। इस पॉइंट पर अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेसिपी को ज़रूर शेयर किया करें। जज़ाकल्लाह आमीन। ओके वीवर्स, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं एक और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय। मीरा वलियों के इमाम, दे दो पंजतन के नाम, हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से मेरे मीरा, हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से।